अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी पीएससी मैथमेटिक्स 2017 का पेपर स्टार्ट किया था हमने। अब उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन जी इज साइक्लिक, जी मे बी अबिलियन, जी इज़ अबिलियन, नन ऑफ दीज। हमारे पास एक रिजल्ट है, थ्योरम है, अ ग्रुप जी इज़ अबिलियन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी अगर ग्रुप अबिलियन है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आएगा हमारे पास, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। और अगर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो हमारे पास ग्रुप अबिलियन होगा। अब अगर हमारे पास फर्स्ट है कि जी इज साइक्लिक, यहाँ इस स्टेटमेंट है तो हमें सिर्फ यही पता है चल रहा है कि अगर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ग्रुप अबिलियन होगा। अब एक ग्रुप अबिलियन है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो साइक्लिक भी हो, लेकिन हमारे पास इसका ये है कि अगर साइक्लिक है तो वो अबिलियन होगा, क्योंकि हमारे पास एक स्टेटमेंट थी एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन। यहाँ से अब साइक्लिक होता तो हम कह सकते थे अबिलियन है। इस स्टेटमेंट से हमें पता क्या चल रहा है, अगर ए बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से तो इसका मतलब अबिलियन है। अब अबिलियन है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट है जी मे बी अबिलियन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन होल्ड करिए तो जी होगा अबिलियन, तो ये भी हमारे पास मे बी अबिलियन का मतलब नहीं है, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा इसका ठीक होगा, जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, जी इज अबिलियन। अब नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन हैज़ रैंक। सबसे पहले तो आप लोगों को यूनिट मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम यूनिट मैट्रिक्स कब कहते हैं, व्हेन आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे एंड आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ए आई जे ये हमारे पास, अगर मैं इस मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 3x3 है, या इसका ऑर्डर हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो हम क्या कहते हैं उसका ऑर्डर अब 3 है, या जैसे उसने एन लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। जब आई और जे की वैल्यू सेम होती है, यानी कि कॉलम और रो की वैल्यू सेम होती है, तो वो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स बनते हैं। तो उन्होंने क्या कहा हुआ है, जहाँ पे आई और जे सेम होंगे वहाँ पे ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जहाँ पे आई और जे की वैल्यू सेम नहीं है वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ये हमारे पास होता है यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसका ऑर्डर 3 है, n होगा तो इसका मतलब होगा इसमें n रोज और n कॉलम्स होंगे। अब इसका रैंक हमने देखना है। अब अगर हमारे पास रैंक क्या होता है, जब हम किसी मैट्रिक्स को रो एचेलन फॉर्म में या रो रिड्यूस एचेलन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज को हम रैंक कहते हैं। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज in row echelon and row reduce echelon form is called rank of matrix। अब आप लोगों को पता होगा कि रिड्यूस एचेलन फॉर्म और एचेलन फॉर्म किसको कहते हैं। ये हम लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि एचेलन फॉर्म और रिड्यूस एचेलन फॉर्म किसको कहते हैं, और ये बीएससी में भी डिटेल से दिया हुआ है। तो मैं आपको वैसे रिवाइज कर देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है।
हमारे पास ये जो फॉर्म है ये हमारे पास क्या है, ये एचलन फॉर्म है, और ये भी वन होना चाहिए। हमारे पास एचलन फॉर्म क्या होता है, हर मैट्रिक्स में जो फर्स्ट नॉन, हर रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी वो हमारे पास क्या होगी, वन होगी। अब नंबर ऑफ ज़ीरो रो जो होंगी वो पिछली रो से हमारे पास नेक्स्ट रो में ज़्यादा होंगी। यानी कि अगर इस रो में नंबर ऑफ ज़ीरो लीडिंग एंट्री से हमारे पास पहले जो ज़ीरो आ रहे हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं एचलन और एचलन की। क्या होती है, फर्स्ट कि हर रो में जो नॉन ज़ीरो या लीडिंग एंट्री है वो हमारे पास 1 होगी। नंबर ऑफ़ ज़ीरो की जो तादाद है लीडिंग एंट्री से पहले वाले ज़ीरो जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। यानी अगर इसमें 1 है, इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे। अब जैसे मैं यूँ भी बना सकती हूँ 1 2 3 0 1 6 0 0 3, ये भी हमारे पास रेड्यूस एचलन फॉर्म में है। अब इसमें 0 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, अब ऐसे बढ़ते जाएंगे। और थर्ड कंडीशन इसकी क्या होती है कि अगर कोई ज़ीरो रो है तो वो नॉन ज़ीरो रो के बाद में आएगी, यानी कि लास्ट में आएगी। अब जैसे ये ज़ीरो रो है तो ये हमारे पास क्या होगी, ये बाद में आएगी। ये हमारे पास क्या होती है, रेड्यूस एचलन फॉर्म है, रो एचलन फॉर्म। फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1 होगी, ज़ीरो की तादाद पिछली रो से नेक्स्ट रो में ज़्यादा होगी, और कोई अगर ज़ीरो रो है तो वो नॉन ज़ीरो रो के बाद में आएगी। अब ये एचलन फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम देखेंगे, अब ये एचलन फॉर्म में चेंज हो गया तो हम देखेंगे नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं। तो नॉन ज़ीरो रोज़ कौन सी होती हैं, जिसमें कोई ना कोई एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो। जैसे अब ये जो है ये ज़ीरो रो है, ये बाकी 3 जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। अब ये इस मैट्रिक्स का रैंक भी हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। और इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ये, और हाँ, अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, रेड्यूस एचलन फॉर्म। इसमें और इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है, जहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 है वो उसमें 1 के अलावा पूरा कॉलम में हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। रेड्यूस एचलन फॉर्म हम इसको कहते हैं, जिसमें लीडिंग एंट्री 1 है उस पूरे कॉलम में 1 के अलावा बाकी नंबर्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये हमारे पास होती है रेड्यूस एचलन फॉर्म। तो अब हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास रेड्यूस एचलन फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास रेड्यूस एचलन फॉर्म में है। अब जैसे अगर ये रेड्यूस एचलन फॉर्म में है और इसका ऑर्डर 3 है तो इसका रैंक हमारे पास क्या होगा, 3 बनेगा, क्योंकि इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं। बाकी इसकी कंडीशन भी वही होती है, फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1 होती है। अब लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरो की तादाद पिछली रो में कम होंगे, नेक्स्ट रो में उससे ज़्यादा होंगे। अब जैसे इसमें 0 है, नहीं है इसमें 0, इसमें 1 है, इसमें लीडिंग एंट्री से पहले 0 2 आ रहे हैं। और अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये भी हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 है, 0 की तादाद पिछली रो से नेक्स्ट रो में हमारे पास ज़्यादा है, और कोई अगर हमारे पास कोई ज़ीरो रो है तो वो हमारे पास क्या होगी, वो नॉन ज़ीरो रो के बाद में आएगी, यानी कि लास्ट में आएगी। और इसमें जहाँ पे 1 है उस पूरे कॉलम में 1 के अलावा क्या है, 0 है। अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, ये भी 3x3 है, ये भी 3x3 है, लेकिन इसका रैंक हमारे पास 3 आ रहा है, इसका रैंक हमारे पास क्या आ रहा है, 2, क्योंकि इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ 3 है, इसमें नॉन ज़ीरो रो हमारे पास 2 हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। ऑफ ऑर्डर n का मतलब है उसमें n रोज़ होंगे और n कॉलम्स होंगे। तो उसका मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, n होगा, क्योंकि जितना उसका रैंक हमारे पास क्या होता है, नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं उसमें। और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह का होता है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स उसके 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, 0 होते हैं। तो जो उसका ऑर्डर होगा हमारे पास, अगर n है तो n रैंक होगा, 2 है तो 2 रैंक होगा, 3 है तो 3 रैंक होगा। अब जैसे अगर हमारे पास ये है 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका रैंक हमारे पास 2 होगा। ये आइडेंटिटी है यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, इसका रैंक हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। तो जितना उसका ऑर्डर होगा उतना ही उसका रैंक होगा। तो इसका हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, बी।